आज की इस वीडियो में हम ये पर्स बनाना सीखेंगे, साथ ही ये जिप भी अटैच करना सीखेंगे। ये पर्स मैंने 4 कलर यूज़ करके बनाया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाइट की जगह आप ग्रीन डाल दोगे और ये ग्रीन की जगह वाइट, तो इसका लुक और अच्छा दिखेगा। पर मेरे जो कस्टमर है उनको पूरे वाइट में नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उनको डेली यूज़ के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने इसे ऐसे क्रिएट किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इस पर्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कलर का यूज़ किया है, क्योंकि मेरे कस्टमर को इस कलर में चाहिए था। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसका थिकनेस कितना है। मैंने जो यान यूज़ किया उसका थिकनेस, और मैंने कौन सा हुक यूज़ किया है। ये जो सारे यान हैं ये सेम थिकनेस के हैं। सब सेम थिकनेस का होगा तभी वो फिनिशिंग मतलब अच्छे से शेप आ पाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 प्लाई यान लिया है, और मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया है बिगिनर्स के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि 4 प्लाई यान सब का थिकनेस सेम ही हो। तो ये काफ़ी थिक है और ये थीन है, ये भी 4 प्लाई यान ही है। ये जो पिंक वाला है आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। ये जो फोर प्लाई यान अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ बनाने के लिए, ये 3 mm के हुक में बहुत अच्छे से आ जाएगा। मतलब इसमें 3 mm का हुक यूज़ करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 mm का हुक यूज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे हमें 4 ग्रैनी स्क्वायर बनाने हैं। अगर मैं 3 mm का हुक यूज़ करूँगी तो ये ग्रैनी स्क्वायर काफ़ी बड़ा बन जाएगा और इसका शेप अच्छा नहीं दिखेगा जब हम इसका पर्स बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कलर से स्टार्ट करते हैं। ब्राउन कलर का यान लेंगे, इस पर हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। अगर आपको मैजिक रिंग बनाने नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तीन चैन बनाएंगे, 2 3। इसको हमें काउंट नहीं करना है। इसके बाद इस पर हम बनाएंगे 12 डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया 1 है। अगर आप बिगिनर है या नहीं है तो भी मैं तो हमेशा ये स्टिच मार्कर यूज़ करती हूँ, ताकि बार बार काउंट करने में मेरा समय वेस्ट ना हो। एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरीके से हमें टोटल 12 बनाना है। 2 हो गया, हमें 10 और बनाना है। यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। ये हम ग्रैनी स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, तो इसका परफेक्ट माप आना, शेप आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अगले स्टेप बढ़ने से पहले आप एक बार काउंट जरूर कर लीजिए। तो ये 12 डबल क्रोशिया हो गया है। इसे पुल करेंगे थोड़ा, इसको रिमूव करके यहीं पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके बाद इसको लगभग 7-8 सेंटीमीटर रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। हमें ज़्यादा यान की भी ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही रख के हम कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको सब हम बाद में फिक्स करेंगे। इसके बाद हमें बनाना है पेटल। तो ये हमारा एंड है, ये हमारा स्टार्टिंग था। तो जहाँ पर हमने अभी इसको स्लिप स्टिच किया उसके आसपास, वहीं पर से नहीं पर कोई भी एक स्टिच पे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इसको पुल कर लेंगे। हमें बस धागा खींचकर इधर निकालना है। एक नॉट बना लेंगे यहाँ पर मैंने एक नॉट बना लिया है। इसके बाद जिस पर हमने इंसर्ट किया अभी इंसर्ट किया था उसी पर हम इसको इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से यान बाहर लाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे 4 चैन, 1 2 3 4। 2 बार यान ओवर करेंगे। अभी हमारे पास 3 है। यहाँ पर सेम स्टिच पर हम अभी काम कर रहे हैं, जिस पर हम अभी है उसी पर जाएंगे, यान बाहर पुल करेंगे। पहले 2 से निकालेंगे। आपके पास 4 है, हम पहले 2 से निकाले, फिर 2 से। अभी ये जो पहला पेटल बना रहे हैं इसका तरीका थोड़ा दूसरा है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी का पेटल सब सेम बनेगा। अभी हुक पर 2 लूप है, 2 बार यान ओवर करेंगे, 1 हो गया, 2। सेम स्टिच पर इंसर्ट करेंगे, यान लेके पुल करेंगे। फिर से पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। अभी आपके पास हुक पर 3 लूप है, तीनों से निकाल देंगे। इसके बाद हमें बनाना है 2 चैन बनाएंगे, 1 2। 2 बार यान ओवर करेंगे। अब हम नेक्स्ट एक पेटल बन चुका है, अब हम बाकी के पेटल्स बनाएंगे। एक बार पुल किए, फिर एक बार पुल किए। अभी हमारे पास हुक पर 2 लूप है, 2 बार यान ओवर करेंगे। सेम स्टिच पर जाएंगे, यान लेके बाहर आएंगे। फिर से अभी हमारे पास हुक पर 5 लूप है, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से पुल करेंगे। अब 3 है। फिर से 2 बार यान ओवर करेंगे, सेम स्टिच पर जाएंगे, यान पुल करेंगे। पहले 2 से पुल करेंगे, फिर 2 से। इसके बाद आपके पास हुक पर 4 लूप होगा, 1 2 3 4। अब एक साथ चारों से पुल कर लेंगे। इसके बाद हमें बनाना है 2 चैन, 1 2। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि करना कैसे है। ये फर्स्ट वाले को तो आप कॉपी करके इसे बनाइए। उसके बाद अब हम पेटल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाने के 2 चैन बना लिए, 2 बार यान ओवर करेंगे।
पुल करेंगे, यान बाहर लेकर आएंगे। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 बार यान ओवर करेंगे 1 2, फिर से पुल करके यान बाहर लाएंगे। पहले 2 से पुल करेंगे, फिर 2 से पुल करेंगे। अभी ऊपर 3 लूप है, फिर 2 बार यान ओवर करेंगे, फिर यान बाहर लाएंगे। पहले 2 से पुल करेंगे, फिर 2 से पुल करेंगे। अभी हमारे पास ऊपर 4 लूप होगा, एंड में चारों को एक साथ पुल कर लेंगे, 2 चैन बनाएंगे। तो हम यहाँ पास कर क्या रहे हैं, हम जब भी नया स्टेप ले रहे हैं तो हम 2 बार यान ओवर कर रहे हैं, यान लेके बाहर आ रहे हैं, फिर पहले 2 से पुल कर रहे हैं, फिर 2 से पुल कर रहे हैं। तो इसी को आप रिपीट करते जाइए और टोटल यहाँ पास आपका 12 पेटल बनना चाहिए। तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल मैंने 12 पेटल बना लिया है। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच हमें इसके 3rd चैन पर करना है। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। ये जो 3rd चैन दिख रहा है उसके बीच से इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे। स्लिप स्टिच हो गया। फिर से 7-8 सेंटीमीटर रखेंगे और कट कर लेंगे, इसे पुल कर लेंगे। ये जो अभी उठा हुआ दिख रहा है ये बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये अभी ऐसे कवर हो जाएगा। अभी हम जब ये वाइट वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट बनाएंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अगर हम इसे बड़ा बनाएंगे, अगर हम इसे फ्लैट करने के चक्कर में हम खींच कर अगर हम हर पेटल बनाएंगे तो फिर इसका शेप और बड़ा बन जाएगा। अब हम ये वाइट वाला पार्ट बनाएंगे, तो जैसे सेम इंसर्ट किए तो वैसे ही इंसर्ट करेंगे इसे। जहाँ पर एंड किया वहाँ पर हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शेप बिगड़ जाता है अगर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी आजू बाजू से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी इंसर्ट करेंगे इस तरीके से फ्रंट से। दो नॉट लगा लेंगे यहाँ पर। नॉट लगाने के बाद ये एक्स्ट्रा थ्रेड जो वाइट वाला इसको कट कर लेंगे। अभी हमें कहाँ काम करना है, ये जो बीच बीच में गैप दिख रहा है, जो 2 चैन बनाए थे हम, उस पर हमें काम करना है। ये 1 2 3 4 आप अगर काउंट करोगे तो टोटल 12 होगा आपके पास। अगर आपके पास टोटल 12 नहीं है तो आप फिर से बिगाड़ कर फिर से ठीक कीजिए, क्योंकि अगर ये 13 या 11 है तो फिर आपका ग्रैनी स्क्वायर ऐसे शेप में नहीं बनेगा। मतलब जो बिगड़ा हुआ है उसको आप फिर से ठीक करके बनाइए। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से पुल करेंगे और हमें बनाना है 4 चैन, 3 4। इसके बाद सेम स्टिच पर हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए हमें 2 बार यार्न ओवर करेंगे। यहाँ पर हम इनकम्प्लीट कर रहे थे, कंप्लीट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर हम कंप्लीट करके बनाएंगे। हमने 2 बार ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते एक बार देख लेते हैं। 2 बार यार्न ओवर करेंगे। अभी हमारे ऊपर 3 लूप है, इंसर्ट करेंगे, पुल करेंगे। पहले 2 से पुल करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। ये प्रोसेस होता है 3 बार होता है, इसलिए इसको ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 हम यहाँ पर कॉर्नर बना रहे हैं। अब एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पर हमें करना है, अब ये हमारा कॉर्नर बन चुका है, ये वाला एरिया बना है अभी। अब हमें ये अंदर का पार्ट बनाना है। एक चैन बनाए, एक चैन बनाने के बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार। तो डबल क्रोशिया 1 हुआ, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। फिर से एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार। यहाँ पर डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया बार बार वर्ड आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है पैटर्न, आप उसे ध्यान से देखिए, उसके बाद ही बनाइए, अदरवाइज आपका शेप बिगड़ सकता है। डबल क्रोशिया 1 बार हो गया, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3। फिर से एक चैन बनाएंगे। अब हम फिर से कॉर्नर बनाने जा रहे हैं। ये हमारा कॉर्नर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसे बाद में कंप्लीट करेंगे। एक चैन हो गया। फिर से यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 3 बार। तो 2 बार यार्न ओवर किए थे हम, पहले 2 से पुल करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से। फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया है, ये दूसरा ट्रिपल क्रोशिया है, तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 4 चैन बनाया है। 4 चैन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया 2 बार किया है सेम स्टिच पर। फिर एक चैन बनाया है, फिर इस वाले जो गेप है हमारा जो स्टिच है उस पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है 3 बार। फिर एक चैन बनाया है, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 बार बनाया है, एक चैन बनाया है यहाँ पर, और यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बनाया है। ये हमारा कॉर्नर है। इसके बाद हमें बनाना है 3 चैन, 1 2 3। हम यहाँ पर कॉर्नर बनाने जा रहे हैं। 3 चैन बनाने के बाद फिर से इसी स्टिच पर हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया 3 बार, 1
2 3। ये हमारा कॉर्नर बन गया यहाँ पर। अब एक चैन बनाएंगे, फिर से ये वाले स्टिच पर और ये वाले स्टिच पर, ये नेक्स्ट 2 स्टिच है यहाँ पर स्किप है, उस पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार, सॉरी हमें डबल क्रोशिया 3 बार बनाना है। तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया किए थे हम, फिर एक चैन किए थे, एक चैन करने के बाद यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया किया है, एक चैन बनाया है, फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद एक चैन बना लेंगे। एक चैन बनाने के बाद फिर से हम कॉर्नर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम 2 बार यार्न ओवर करेंगे और ट्रिपल क्रोशिया 3 बार बना लेंगे। पहले जो हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया था वैसे ही इसका भी सेम पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है। ट्रिपल क्रोशिया 3 बार हो चुका है, उसी स्टिच पर किया हमने। 3 चैन बनाएंगे 1 2 3, इसके बाद फिर से इसी स्टिच पर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 3 चैन बनाने के बाद ट्रिपल क्रोशिया 3 बार हम सेम स्टिच पर किया है। एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद यहाँ पर हमें करना है 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। एक चैन हो चुका है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है 3 टाइम्स, 2 3। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं बिगनर्स पे ही फोकस करके ये ट्यूटोरियल बनाया जा रहा है, इसलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। आप साथ साथ बनाओगे तो ये आपका भी और मेरा एक साथ बनकर तैयार होगा। डबल क्रोशिया 3 बार हो गया। एक चैन बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में हम बनाना है डबल क्रोशिया 3 टाइम्स, हो गया। यहाँ बस डबल क्रोशिया हो गया 3 बार, फिर से एक चैन बनाएंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस पर 3 बार, ट्रिपल क्रोशिया 3 बार हो गया। ये हमारा कॉर्नर है। उसके बाद 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाने के बाद फिर से ट्रिपल क्रोशिया 3 बार इसी में बनाएंगे। एक चैन बनाएंगे, इस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, एक चैन बनाएंगे, फिर से इसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 बार। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 ये हमारा 3 कॉर्नर बन गया। ये हमारा कॉर्नर जो आधा बना है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया किया था हमने, फिर 3 बार चैन, फिर से ट्रिपल क्रोशिया 3 बार उसी स्टिच पर, एक चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच पर हमने किया था डबल क्रोशिया 3 बार, एक चैन, फिर से डबल क्रोशिया किया था 3 बार। उसके बाद यहाँ पर हमने एक चैन बनाया है। उसके बाद ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस पर 3 बार। ये जो पहला वाला जो स्टिच था हमने जहाँ स्टार्ट किया था, 1 2 3, ट्रिपल क्रोशिया 3 बार हो गया है। इसके बाद हमें बनाना है 3 चैन, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद हमें स्लिप स्टिच कहाँ करना है उसे देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पर हमें तीसरे चैन पर स्लिप स्टिच करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। इसके बाद फिर से 7-8 सेंटीमीटर टाइट रखेंगे और इसे पुल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बनाओगे तो आप भी यहाँ पर स्लिप स्टिच करोगे तो ऐसा गैप दिखेगा, पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यहाँ पर जब ग्रीन वाला पार्ट बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। अब हम ग्रीन वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चैन, 2 3, फिर से इसी में डबल। इस राउंड में हम यहाँ पर कोई भी जगह ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। हम जो भी यहाँ पर हम बॉर्डर बना रहे हैं ग्रीन कलर का वो सारी डबल क्रोशिया ही है। 3 चैन बनाया, 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, ये कॉर्नर है। इसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच पर फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले एक चैन बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 3 चैन बनाए थे। 3 चैन बनाने के बाद 2 बार डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया 3 बार, एक चैन बनाए, फिर इस वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाए 3 बार, फिर एक चैन बनाए,
फिर इस वाले स्टिच पे 3 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया। ये हमारा एक कॉर्नर है। अब यहाँ पर फिर से हम कॉर्नर बनाएंगे, तो एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तीन बार डबल क्रोशिया हो गया, 2 चैन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2 2 चैन। इसके बाद फिर से इसी स्टिच पर हमें बनाना है 3 बार डबल क्रोशिया, 3। ये कॉर्नर हमें कैसे बनाना है एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चैन, फिर उसी स्टिच पर 3 बार डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में जाने से पहले एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर कॉर्नर बना लेंगे। कॉर्नर बनने के बाद फिर से रिपीट करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया 3 बार, फिर एक चैन, फिर 3 बार डबल क्रोशिया, चैन, 3 बार डबल क्रोशिया। तो हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा चारों कॉर्नर बन चुका है, 1 2 3 4। फिर से एक चैन बनाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 बार, फिर एक चैन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 बार। जैसे इसे कंप्लीट किया हमने वैसे इसे भी कर लेंगे। एक चैन हो गया है, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार, 1 2 3। एक चैन बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3। डबल क्रोशिया हो गया, एक चैन बनाएंगे, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया 3 बार, 1 2 3। एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर बीच से आप या तो इस तरीके से या ऐसे, आप जैसे भी चाहे। मैं यहाँ पर 1 2 3 चैन में जाके यहाँ से 1 2 3 चैन में जाके इंसर्ट करूँगी और स्लिप स्टिच कर दूँगी। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से लगभग 10 सेंटीमीटर ध्यान रखेंगे, कट कर देंगे, पुल कर लेंगे। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं तो कई लोग जो होते हैं वो काफ़ी खींच के बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उल्टा सीधा मतलब एक बड़ा और एक छोटा बन गया आपका ग्रैनी स्क्वायर, तो उसकी शेप थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे कि आपने डबल क्रोशिया के लिए ऐसे यार्न लिया और ऐसे पुल किए। पुल करने के बाद जस्ट यहीं से ऐसे बिना खींचे ही कुछ लोग यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ये 1 ये 2, फिर यार्न ओवर करें, और कुछ लोग ऐसा पूरा खींचेंगे यहाँ तक लाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो आप जो भी मेथड यूज़ कर रहे हो, अगर आप खींच कर ला रहे हो पूरे उसके बाद कर रहे हो तो वैसे ही बनाओगे पूरे इस ग्रैनी स्क्वायर में। और अगर आप वहीं से स्टार्ट कर देते हो तो आप वैसे ही सबको बनाओगे। जैसे कि इस ग्रैनी स्क्वायर में हमने टाइट से बनाया, स्टार्टिंग से ही बनाया। और अगर दूसरे में अगर आप इस तरीके से पूरा ऐसे ला के फिर ऐसे बनाओगे दूसरे ग्रैनी स्क्वायर को, तो उसका साइज होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपका जो बैक का शेप होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए आगे का जो भी स्टेप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो उस पर हम सीखेंगे कि स्टेप कैसे बनाना है और इसका अपर पार्ट कैसे बनाना है, और मेन चीज़ है कि अटैच कैसे करना है। इसके अलावा इस पर्स को प्रॉपर शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक यूज़ किया है, जो यूजली मैंने किसी भी क्रोशिया आर्टिस्ट के पास नहीं देखा कि उन्होंने ऐसा किया हो। इसको करने से काफ़ी अच्छा शेप आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर यहाँ तक आपको ग्रैनी स्क्वायर बनाने में कोई दिक्कत आया हो, या फिर आप यार्न गलत चूज़ कर ले रहे हो,